नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम बस्ती और मैं हूं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। जैसा कि आप जानते हैं 7 दिसंबर से 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान ज़िले में आयोजित है। उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं। तो ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव कुलविंदर सिंह जी। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद अनिल चतुर्वेदी जी। आपके एफएम किसान रेडियो द्वारा ये जो सरकार द्वारा 7 दिसंबर से सघन टीबी अभियान चल रहा है, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जी सर, हम सबसे पहला सवाल सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने निक्षय मित्र बनने का निर्णय क्यों लिया? निश्चय मित्र बनने का इसको सरल तरीका में कहा जाए तो जनता जो निश्चय मित्र आपका नहीं समझ पाएगी। इसको टीबी के रोगियों का मित्र बनने के लिए कहिए। ये सरल भाषा में बात कीजिए तो टीबी मरीजों को जिस तरह से पोलियो ख़त्म हुआ, आपका फ्लैग ख़त्म हुआ, उसी तरह हम चाह रहे हैं कि हम क्या पूरा देश चाह रहा है कि टीबी भी ख़त्म हो इस देश से। इसलिए इन लोगों को हम लोगों ने अपना मित्र बनाया। चूँकि टीबी एक ऐसा डर है लोगों ने फैला दिया है कि उनके पास कोई रहता नहीं है, रहना नहीं चाहता, आप उनके बर्तन नहीं यूज करना चाहता, उनको अपने साथ रखना ही चाहता। इसलिए हमने उन लोगों को अपना मित्र बनाया कि हम लोग उन लोगों में जागरूकता पैदा कर सकें कि टीबी से कोई खतरा नहीं है, टीबी के मरीजों के पास रहने से कोई खतरा नहीं है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीबी के मरीजों की सहायता करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? शुरू से ही मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का सचिव रहा हूँ। साथ में इसके पहले मैं 90 से रोटरी क्लब में रहा हूँ। और सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमको राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी से मिली है, जो इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया हैं। वो टीबी को पूरा का पूरा देश से ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और उन्हीं के द्वारा ये टीबी मरीजों के मित्र बनने की प्रेरणा हम लोगों को मिली है। जी सर, हम एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने इससे पहले किसी और सामाजिक अभियान का हिस्सा रहे हैं आप? मैं रोटरी क्लब का अध्यक्ष 91, 92 और 93 में रहा हूँ 2 साल। जी। और उसमें समय पोलियो बहुत ज़्यादा भारत पर हावी हो गया था। जी। और उसमें हम लोगों ने कई बस्ती में स्टॉल लगाए और पोलियो को ख़त्म करने की दवाएं हर महीने हम लोग लगाते थे। डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी उस समय इसके पूरे करता धरता थे। उन्हीं के साथ, उन्हीं के संरक्षण में प्रशासन से मिलकर ये कार्य करते थे हम लोग। और आज आप देख रहे होंगे कि पोलियो एकदम से देश से ख़त्म हो चुका है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप टीबी मरीजों की किस प्रकार से सहायता करते हैं? टीबी मरीजों की सहायता हम लोग जो पोषण पोटली एक राज्यपाल महोदया के यहाँ से या हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश से तय हुआ है, हम लोग उनको देते हैं और हर 6 महीने तक उनकी सुरक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। उनको कोई भी तकलीफ़ होती है तो उसका हम लोग मदद करते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ तो उनको जो मानसिक पीड़ा होती है उससे हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी जो मानसिक पीड़ा है उसको दूर किया जाए। उनको जो बहुत सारी भ्रांतियाँ लोग भ्रम फैला के रखे हैं कि टीबी ऐसा है, टीबी वैसा है, आप उनको यहाँ रख देंगे, वहाँ रख देंगे। सबसे अच्छी बात आपने कही कि उनके मानसिक स्थिति को जो भ्रम है उसको दूर किया जाए। सर, अब एक इसी कड़ी में है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक मरीज की सहायता करने में आमतौर पर कितना समय और संसाधन लगते होंगे? इसको 6 महीने तक तो हम लोग निगरानी करते हैं। जी। और संसाधन तो कह लीजिए कि ज़िंदगी का कुछ पल ही दिया जाता है। कोई ज़्यादा नहीं कि उसको जीवन भर हम लोग रखें। कुछ पल अगर आप दे दीजिए और उसको बढ़िया तरीके से दवा दे दीजिए, पोषण बढ़िया मिल जाए तो वो 6 महीने में वो एकदम सही हो जाता है। जी सर, इसी क्रम में एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि मरीजों के बीच जागरूकता फैलाने में आपके द्वारा कौन से कदम और उठाने जाने चाहिए? मरीजों को जागरूकता फैलाने में सबसे बड़ा कदम तो मरीजों को ढूंढना होता है। जो आशा बहुएं और बाड़ी की महिलाएं इसको ढूंढती है। साथ में रोटरी क्लब, रेड क्रॉस सोसाइटी और भी बहुत से सामाजिक संस्थाएं हैं जो इनको ढूंढने में और अपने यहाँ से कोई मिलता है तो उसको सूचित करने में काम करती हैं। जी सर, हम आपसे अब अंतिम क्वेश्चन एक और आपसे जानना चाहेंगे कि आप
लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए किसान रेडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि छुआछूत और भ्रम को ख़त्म किया जाए। अगर टीबी मरीज कहीं मिलता है तो उसका इलाज हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं कि इलाज नहीं होता। और सारा इलाज जो है अस्पतालों में व्यवस्थित रूप से होता है। बस्ती में आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक टीबी के अस्पताल के नाम से प्रचलित है एक, और वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज होता है और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं रह गई है अब। और ये आने वाले दिनों में भारतवर्ष से मुक्त हो जाएगी जैसे पोलियो मुक्त हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव कुलविंदर सिंह जी को, जो एक टीबी निक्षय मित्र भी हैं। बहुत सारे रोगियों को उन्होंने गोद लिया, उनका भरण पोषण भी करते हैं, समय समय पर उनका इलाज भी क्या चाहिए उनको उसका देखते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद अनिल चतुर्वेदी जी।